स्मार्ट इंडियन मैन आर चूजिंग नॉट टू मैरी राइट नाउ। हमारी सोसाइटी में क्या ऐसा शिफ्ट हुआ जो पहले हर लड़के का सपना हुआ करता था, आज की डेट में वो टूटकर चूर चूर हो गया है। पहले अच्छे से पढ़ाई करो, फिर अच्छी सी जॉब ढूंढो, फिर शादी। ना, अब ऐसा नहीं है। बोथ द जेंडर्स आर नॉट विलिंग टू गेट मैरिड नाउ, और लाइफ उसके बिना भी बढ़िया चल रही है। पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ टू द मैक्स। इस वीडियो का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और सेवेंथ पॉइंट आपको अंदर तक छू जाएगा। We are going to break down why smart Indian men are deciding not to marry in India right now. मेरे पास बहुत कमेंट्स आए थे मेरे पिछले वीडियो में कि ये वाला वीडियो मुझे ज़रूर चाहिए। Everyone wanted this video. So here it is. Let's understand the main reasons as to why this is happening. सबसे पहली चीज़ है लॉस ऑफ फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज हैज़ नाउ बिकम लाइक अ गेम ऑफ रशियन रूलेट। रशियन रूलेट में क्या होता है ना, आप गन के अंदर एक बुलेट डालते हो और उसको फायर करते हो। अगर आपकी किस्मत बहुत ही ख़राब है तो 1 out of 6 रेशियो आपका आ जाएगा एंड यू वुड एंड अप लूजिंग योर लाइफ। ऐसे ही अगर तो आपका पार्टनर ठीक निकल आया तो शादी बढ़िया चलेगी, लेकिन अगर आपका पार्टनर ठीक नहीं निकला तो you would lose your finances, you would lose your family, and in a lot of cases you would even lose your life. We're going to talk about all of these things in detail in this video. Second most important thing is rise of toxic feminism. Social media narratives पे toxic femininity has overrun the entire population. Male chauvinism भी फैला हुआ है, but then we are right now concentrating on Indian men. तो ये वीडियो उनके पर्सपेक्टिव से ही बन रहा है। Certain social media influencers are filling the minds of Indian women with so much hatred and so much toxicity कि आपकी ज़िंदगी ही बदल दी है उन्होंने। There is one influencer who even went ahead and said, if you are not a feminism, you don't support women in their rights. Toxic feminism की बात कर रही थी वो, by the way. You are a potential. I do not like using such words in my video, but this is a very strong message from women, from those toxic women. और उसके भी बहुत ज़्यादा followers हैं। आपको पता है वो कौन है? उसके नाम में ना बकरी आता है। तो if you know the person that I'm talking about, please write it down in the comment. और वो शायद strike भी मार दे, but it's a risk I'm willing to take. नंबर 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटडेटेड लीगल रिस्क प्रोफाइल। There is no security for the man in the legal profile right now. बेसिक फाउंडेशन से शुरू करते हैं। हम लोग हर चीज़ ना डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पढ़ के लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो उसके वाइट पेपर्स आप पढ़ोगे। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो उसके भी पेपर्स आप पढ़ के करते हो। बट इन द टर्म्स ऑफ मैरिज, when you want to go for a prenuptial agreement so that your house, your family, आपका कमाया हुआ धन जो पूरी जिंदगी लगा के आपने कमाया है वो बचा रहे, तो prenuptial agreement holds no value in India. Without any legal proof or documentation to protect yourself, it is exactly like entering a business with all the risk in your quota. Business चले ना चले, नुकसान अगर हुआ तो सारा आपका ही होगा। All of the things that you earn will be taken away from you. अगर बिजनेस फेल होता है तो गवर्नमेंट लेके जाती है, बट इस केस में आपको भी पता है कि कौन लेके जाएगा। Let's talk about the absolute monster in the room, Section 498A, जो कि अब BNS के हिसाब से Section 85 बन चुका है। देखो, ये जो लॉ था ये बेसिकली विमेन को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। इट हैड अ नोबल इंटेंशन वेयर विमेन कुड नॉट बी हरास्ड बाय मेन एंड देयर फैमिलीज, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी साल विमेन वर सप्रेस्ड इन द सोसाइटी, काफ़ी सफ़र किया उन्होंने। देयर डाउरी डेथ्स, देयर वर अ लॉट ऑफ हार्श ब्रूटैलिटीज दैट हैपेंड विद विमेन, इसमें कोई भी डिनायल नहीं है। लेकिन ये प्रोटेक्शन की वजह से विमेन हैव नाउ गॉट अ वेपन टू यूज इट अगेंस्ट मेन एंड देयर फैमिली। ये ऐसा ही है कि जैसे आपको किसी ने छोटा सा चाकू पकड़ाया और you start using it to rob people. This is exactly what you call a legal terrorism. अब एब्सोल्यूट जेन्युइन केसेस को हेल्प मिले ना मिले,
बट द वुमेन हु यूज दिस लॉ, उसको मिसयूज करने के लिए और पैसा खींचने के लिए, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि इस लॉ को बहुत ज्यादा मिसयूज करा जा रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू केसेस हियर। अब सबसे पहला केस है राजेश शर्मा वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। हाई कोर्ट एक्नॉलेज्ड दैट सच थिंग्स आर बीइंग यूज्ड एज अ वेपन एंड द कंप्लेंट्स आर ओनली बीइंग यूज्ड फॉर वेंजेंस, ड्रैगिंग इनोसेंट एल्डरली पेरेंट्स and other family members to the court just for harassment and extortion without even a sign of preliminary evidence. Let's divide section 498A into 3 sections. सबसे पहले बात करते हैं the arrest rate. अगर आपके अगेंस्ट FIR लॉन्च हो चुकी है तो इमीडिएटली यू एंड योर फैमिली वुड बी कंसिडर्ड एज कॉन्विक्ट्स। आपके पूरे परिवार को आपको साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली हरास किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कन्विक्शन रेट्स के ऊपर। नेशनल डेटा एंड RTIs डिस्क्लोज दैट 80 to 85% ऑफ दीज केसेस आर अ शैम, दे आर अ लाई। ये एक ट्रिक है सिर्फ झूठे केसेस बनाने के लिए, सो दैट यू एंड योर फैमिली कैन बी एक्सटॉर्टेड। और ये इतना भद्दा है कि हमारा जो नेशनल एवरेज है दैट इज 50%। सारे के सारे आप केसेस उठा के देख लो, 2 में से 1 कन्विक्शन आ जाता है, बट इसमें सिर्फ 13 से 15% कन्विक्शन ही मिल पा रहा है लोगों को। और ये तो कुछ भी नहीं है, बट देन द प्रोसेस जो है ना उस चीज का, द इंटायर प्रोसेस इज अ पनिशमेंट। आपके ऊपर केस लगते ही आपकी जिंदगी के 5 से 15 साल कहाँ चले जाएंगे सिर्फ ये प्रूव करने में दैट यू आर नॉट गिल्टी, और जबकि आपने कुछ करा भी नहीं है। लेकिन कंप्लेंट होते ही you are guilty. You lose face in front of the society. Your family loses all the respect that it has earned in the society. Women do not even leave elderly. They would even go to the level of lodging false cases against your father and other elderly members in the family. ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की सच्चाई है जो इस टाइम चल रहा है। यहाँ पर ना सही या गलत की बात है ही नहीं। इसमें जो प्रोसेस है ना कि आपके ऊपर केस हुआ और आप गिल्टी हो, जब तक द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद यू कि आपको प्रूव करना है कि यू आर नॉट गिल्टी, उस टाइम में जो आपको लीगल प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लीगल टीम्स के ऊपर पैसा खर्चना पड़ता है, दैट इज द मेन इशू विद दिस। वही जो प्रोसेस है ना, दैट इज द पनिशमेंट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। 1 मिनट का ब्रेक लीजिए गाइस। और क्या आपकी फैमिली में या नोन में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, कोई भी इस सेक्शन में फंसा है या किसी पे जबरदस्ती का केस लगा है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थोड़ा सा अपनी भड़ास निकालिए। लेट दिस कमेंट सेक्शन बी अ लेट आउट ऑफ ऑल द इश्यूज इन योर लाइफ। आई क्रिएटेड अ वीडियो ऑफ व्हाई इंडियन वुमेन डू नॉट वांट टू मैरी। उसमें लाइक से ज़्यादा कमेंट्स हैं। देखो, सोसाइटी में बहुत पेन है। कुकर की सीटी अगर नहीं बजेगी तो कुकर फट जाएगा एंड इट विल हार्म अ लॉट ऑफ पीपल। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइज आर सफरिंग फ्रॉम। नहीं, ये सब तो तब होगा जब आप शादी करोगे, बट इफ यू आर इवन इन अ रिलेशनशिप, देर इज नाउ वेपनाइजेशन ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अगर आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में हैं एंड यू वांट स्टे इन अ लिव इन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, पीपल आर स्टेइंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिव इन में भी नहीं रह रहे, अगर सिर्फ रिलेशनशिप में हो, 3-4 साल आप साथ में हो, बट देन ड्यू टू सम रीजन यू आर नॉट एबल टू मैरी द पर्सन, सामने वाला आपको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के अंडर भी बुक कर सकता है। जुडिशियल डेटा फ्रॉम हाई कोर्ट्स ऑफन रिवील कि जो लोग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं, बहुत साल साथ गुजारते हैं, उनके ऊपर भी फॉल्स केसेस फाइल किए जाते हैं। दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट अ नॉर्मल मिडिल क्लास गाय जो कि किसी को प्यार करता था, किसी के साथ रिलेशनशिप में था, बट ड्यू टू सम रीजन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। मे बी इट इज़ द फैमिली, मे बी इट इज़ द फाइनेंसेस, मे बी कोई डिफरेंसेस रहे होंगे रिलेशनशिप में, बट वो अगर रिलेशनशिप में शादी नहीं कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है एंड में, ही हैज़ टू सफ़र फॉर अनदर 5 to 10 years ऑफ हिज लाइफ इन दी कोर्ट। और यही प्रोसेस में सारी प्रॉब्लम छुपी है। फिर आता है सबसे दर्दनाक पॉइंट, alimony and financial exploitation. Under the section 125 of CRPC, now section 144 of the BNSS, husbands are legally bound to maintain their wife. आपको लगता है कि यार मेरी बीवी बहुत हाईली एजुकेटेड है,
वो अपनी जॉब कर सकती है, तो क्या मुझे उसको मेंटेन करना चाहिए? नहीं सर, यू विल स्टिल हैव टू पार्ट विद 20 to 50% ऑफ योर मंथली इनकम टू मेंटेन हर। करोड़ों रुपए लोग मांग रहे हैं सेटलमेंट में बेनागा। आई हर्ड ऑफ दिस वन केस जिसमें 3 महीने की शादी के बाद दिस वुमेन वर आस्किंग फॉर अ 7 crore फ्लैट एंड अ BMW एंड 50 लाख रुपए महीना। I think it was 50 lakhs or 20 lakhs something for maintenance, and the judge was laughing while sitting there in the court. He also understood how absurd the demand was. लेकिन क्या उसको कुछ नहीं मिला? क्या उसका हस्बैंड बच गया? 3 महीने की शादी, आप समझ रहे हो? इट कुड ओनली बी अ प्लान कि मैं प्लान करके किसी से शादी करूंगी और उसके बाद उसके साथ ऐसा हाल करूंगी। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी गर्ल इज लाइक दिस। हर लड़की ऐसा नहीं करती है। नॉट एवरी गर्ल प्लान्स कि भैया मैं आगे जाके बड़े होके किसी के ऊपर केस डालूंगी। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बट सर्टन कंडीशन, सर्टन सेक्शंस जो स्पेशली लड़कियों को परमिट करते हैं ऑफ द हरासमेंट ऑफ द ग्रूम एंड हिज फैमिली, वो केसेस तो हैं ही। और कई लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया है इसको। हर 6 महीने बाद शादी, हर 8 महीने बाद शादी। ऐसे कितने केसेस हैं? मल्टीपल विमेन हैव लॉस्ट मल्टीपल केसेस अक्रॉस स्टेट्स। किसी ने 8 केसेस करे हुए हैं, किसी ने 12 केसेस करे हुए हैं। सबसे पैसा एक्सॉर्ट किया जा रहा है और पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होती है कभी कभी। तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू एग्जांपल्स बिकॉज देन दिस वीडियो विल बी 1 hour लॉन्ग। फिर आते हैं हमारे केसेस लाइक अतुल सुभाष। नाउ दिस गाय वाज अ ब्रिलियंट मैन, ही वाज डूइंग रियली वेल इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे पैसे कमा रहा था। उसकी बीवी ने 3 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी थी। आई मीन, हैव यू लुक्ड एट हर फेस? हैज शी एवर सीन 3 करोड़ रुपीज? क्या सोच के आदमी मांग लेता है इतने पैसे? एंड द प्रोसेस दैट अतुल वेंट थ्रू मेड हिम लेट गो ऑफ हिज लाइफ। वो इतना दुख देने वाला केस था एक इन पर्टिकुलर, विच एक्चुअली ब्रोक अ स्मार्ट इंडियन मैन्स हार्ट एंड हिज बैकबोन एज वेल। आदमी कितना पढ़ लिखता है, कितने सपने होते हैं उसके पेरेंट्स के जो वो पूरे करता है, अपने सपने होते हैं, वो फैमिली करता है, ही गेट्स मैरिड, ही हैज चिल्ड्रन एंड उनकी भलाई के लिए काम कर रहा होता है सुबह रात। बट द वाइफ हैज सम अदर प्लान्स। उसको अपनी एलिमनी चाहिए 3 करोड़ रुपए की। बच्चा तुम्हें मिलेगा नहीं देखने को, शक्ल नहीं दिखेगी बच्चे की, उससे मिलने नहीं दिया जाएगा तुम्हारे को, एंड यू वुड इन दी एंड गिव अप ऑन इवन लिविंग योर लाइफ। और ब्लू ड्रम मर्डर केसेस की तो हमने बात ही नहीं करी है अभी तक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इनफिडेलिटी हैज बिकम अ जोक इन इंडिया। कोई भी इसके ऊपर मेजर कोई पनिशमेंट ही नहीं है। आपको सिंपल अगर डोमेस्टिक इश्यूज पे अगर डिवोर्स लेने जाना है तो वो प्रोसेस भी 3 से 4 साल का हो जाता है। अगर आप अपनी सहमति से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो भी आपको 1 से 2 साल लगते हैं। वाई इज द जस्टिस नॉट स्विफ्ट इन इंडिया? क्यों हम लोगों को इतना सफर करना पड़ता है व्हेन वी आर अक्यूज्ड, इवन रॉन्गली अक्यूज्ड? तो ये क्यों सफर करना पड़ रहा है इंडिया में? अतुल सुभाष वाइफ निकिता हैज नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर एनीथिंग। वो भी खुली घूम रही है, उसके ऊपर भी कोई सजा नहीं है। देखो, आई अंडरस्टैंड फॉर वुमेन वॉचिंग, आई वुड ऑल्सो मेंशन कि ये केसेस वुमेन के साथ भी होते हैं, पर जो अगला स्टेटिस्टिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो एक्चुअली आपको बताएगा हाउ मच men in India are tortured. Yes, I am going to talk about the number of in India done by the men. ये absolutely silent mental health crisis है for men in India. Finances के लिए, अपनी family को progression के लिए, बच्चों के लिए, घर EMI पे लेने के लिए, जितनी भी टेंशन है आदमी को दिमाग में 24 घंटे रहती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ ही गेट्स एन अब्यूजिव वाइफ जो उसकी जान खाती रहती है पूरा दिन, उसको निकम्मा बनाने पे तुली हुई है, शी वुड यूज बैड लैंग्वेज, बैड वर्ड्स, हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इज टॉक्सिकली डिराइव टुवर्ड्स फेमिनिज्म, वो आदमी को जीना मुश्किल कर देती है। आदमी सोचता है यार कि मैं इतना काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घर की टेंशन ले रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, और सारे पैसे ये उड़ा रही है अपनी रील्स बनाने के लिए। We've had such cases as well. NRCB के डेटा के हिसाब से there are around 1.7 lakh people who end their lives by themselves every year. इसके अंदर 75% are men. 75% समझ रहे हो? लगभग 1,25,000
मेन हर साल अपनी लाइफ को एंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सच फ्रस्ट्रेशंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज। यानी कि रफली 3 out of 4 पीपल हु टेक दिस डिसीजन आर मेन। और इसी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि आफ्टर डिवोर्स या इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिवोर्स होता है। द काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट अ मैन एंड हिज फैमिली गोज थ्रू इज एब्सोल्युटली इमेंस। दिस इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई इंडियन men are planning not to get married. The next point is Indian men are actually afraid of what is going to happen to their parents. पहली बात तो आजकल women are not ready to live with your parents. उनको एक अलग से घर चाहिए, भले ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, they want a new house. देखो, I am not someone who is saying this अपने मन से बना के, I've seen this happening in the society and it is only a mirror. मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूँ पर्सनली एंड आई डोंट ब्लेम मेन, आई डोंट ब्लेम विमेन, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स हियर। विमेन डू नॉट वांट टू लिव विद अ बॉयज और अ मैन्स पेरेंट्स, और उसको सिस्टमैटिकली शी वुड separate from his family and control the entire household by herself. Men are now afraid of this. कल को अगर कुछ भी हो गया उल्टा, इवन इफ एलिमनी की बात आई या 498 की बात आई, योर पेरेंट्स आर ऑल्सो गोना गेट ड्रैग्ड इन दैट। आप तो कोर्ट के चक्कर काटोगे ही काटोगे, आपके पेरेंट्स को भी धक्के खाने पड़ेंगे पूरे 15-20 साल के लिए, जब तक ऑब्वियसली आपके ऊपर चीजें प्रूव नहीं हो जाती या अगेंस्ट प्रूव नहीं हो जाती। देर इज नो प्रोटेक्शन फॉर ब्रुटैलिटी अगेंस्ट पेरेंट्स एज वेल। कोर्ट उनको भी उसी तरीके से घसीटता है जैसे किसी क्रिमिनल को घसीटता हो। देन वी कम टू द फाइनल पॉइंट। ये सुन के थोड़ा सा रिस्पाइट मिलेगा आपको। मैन आर चूजिंग नॉट टू मैरी, दे आर पिवटिंग टूवर्ड्स पीस नाउ। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा लैविश हाउस होल्ड नहीं खरीद रहे, कोई बहुत ज़्यादा लंबी गाड़ियाँ नहीं खरीद रहे। दे आर जस्ट इंजॉइंग देयर लाइफ, दे आर ट्रैवलिंग, दे आर एडिंग वैल्यू, वो प्रमोशंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर चूजिंग नॉट टू मैरी। कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, किसी का ख्याल नहीं रखना, किसी की मेंटेनेंस नहीं पे करनी, कोई स्कूल की फीस नहीं पे करनी, कोई महीने का खर्च नहीं बंधा हुआ अलग से, बस जो आपका मन है वो आप कर रहे हो। All of this toxic narrative in India has driven men to go their own way. इसको मक्काओ भी बोलते हैं, men going their own way. The absolute sweet truth about all of this is that men can live without women very happily and women can also live without men. But then where is the society going? I want you to contribute in the comment section and tell me. आपको अगर लगता है कि शादी करनी चाहिए, it is a good thing, companionship is a must in life, आपको लगता है it is worth taking the risk, हमने सारे जो पॉइंट्स ऊपर डिस्कस करे उसके बाद भी अगर आपको लगता है that yes marriages should happen in India, तो लिख दीजिए worth it. If you think that it is absolutely not, तो लिख दीजिए not worth it. I want you to flood the comment section with these words, या अपने आप के जो inputs हैं, experiences हैं, वो please share कीजिए. The society is becoming very toxic. I have presented a lot of points to you जो कि are the biggest reasons why men are not getting married. But I would again keep this video to a neutral point कि boss दोनों तरफ, even men and women again, have their own valid reasons to hate each other in the society. लेकिन society हमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं if there is going to be a lot of hate. There has to be a mutual point of understanding where we can all move together towards peace, towards building a society जो कि हमारे को आगे बढ़ानी है. Ending it all is not the way. The purpose of every species on this earth is to survive and is to expand. आपको जाना है तो अपना replacement छोड़कर जाना है. This is what the theory of evolution says. आपको क्या लगता है? Please write it down in the comments. Follow करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. Thank you and always stay blessed.